नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी की स्वर्गीय माताजी के अपमान को लेकर उन्हें गाली देने पर जब तूफान मचा है तो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि दो बच्चों के स्वर्ग सिधारने पर आखिरकार सन्नाटा क्यों है। दो बच्चे जन्म लेते ही आखिरकार कैसे स्वर्ग सिधार गए। जब पीएम मोदी की माताजी को गाली देने पर मोदी सरकार के मंत्री से लेकर बिहार सरकार के मंत्री, बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़क पर संग्राम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि दो माओं की गोद उजड़ने पर आखिरकार सन्नाटा क्यों है। जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। तमाशा छोड़िए, असल मुद्दों की बात करिए। राहुल गांधी ने किन दो बच्चों की आवाज उठाई है, जो अनेकों माँ बाप की आवाज है, जो डबल इंजन सरकारों से हिसाब मांगती है कि क्या यह डबल इंजन सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। राहुल गांधी ने जिस घटना का जिक्र किया है, अगर उसमें सच्चाई है, हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इनकार किया है, लेकिन जांच में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि खबरें किस तरह की सामने आई हैं, आरोप किस तरह के लगाए जा रहे हैं। बीबीसी की खबर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों ने दो नवजातों को काटा, दोनों की मौत। यह खबर सामने आई तो तहलका मच गया था। बीबीसी की खबर कहती है, इंदौर स्थित महाराजा यशवंतराव अस्पताल MYH में 24 अगस्त को 10 दिन की एक बच्ची, उसको परिजन छोड़कर चले गए थे। 31 अगस्त को गुड़िया को सबसे सुरक्षित और संवेदनशील माने जाने वाले NICU वार्ड में कथित तौर पर चूहों ने काट लिया और 2 सितंबर को गुड़िया की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बुधवार दोपहर को लगभग 1 बजे एक और नवजात की भी मृत्यु हो गई है। तो ये खबर सामने आई। हालांकि अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि नवजातों की मौत की वजह अलग अलग बीमारियां थी। तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि चूहों के काटने से बच्चों की जिंदगी चली गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन मना कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। क्या सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने। इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत। यह कोई दुर्घटना नहीं, ये सीधी सीधी हत्या है। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए। एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं। प्रशासन हर बार की तरह कहता है जांच होगी, लेकिन सवाल यह है कि जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते तो सरकार चलाने का क्या हक है। पीएम मोदी और MP के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों से स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है। तो राहुल गांधी पीएम मोदी और MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सीधा निशाना साध रहे हैं कि आपको शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। आपकी डबल इंजन सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों से स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है और अब मां की गोद से बच्चे तक छीनने लगा है। मोदी जी, आवाज उन लाखों माँ बाप की तरफ से उठ रही है जो आज सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। क्या जवाब देंगे। हम चुप नहीं रहेंगे। लड़ाई हर गरीब, हर परिवार, हर बच्चे के हक की है। तो सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। हालांकि बीजेपी के नेता सवाल उठा सकते हैं कि एक अस्पताल में अगर चूहों ने बच्चों को काट लिया तो क्या सीधे पीएम मोदी जवाब देंगे। लेकिन जब पीएम मोदी हर राज्य में जाकर ये बोलते हैं कि इस विधायक को वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए, वो वोट डायरेक्ट मोदी के खाते में जाएगा। डबल इंजन सरकार आपकी शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी लेगा, पूरी जवाबदेही तय होगी। तो फिर आखिरकार इस मुद्दे पर पीएम मोदी से सवाल क्यों न किए जाएं। दोस्तों, देश के नेता विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर टारगेट किया है। क्या मीडिया इस पर डिबेट करने की हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की परवाह आखिरकार किसे है। फिलहाल तो 75 साल के बच्चे को इंसाफ दिलाया जा रहा है। 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। फिलहाल तो उनकी मां की गाली देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। मीडिया एंकर उन्हें इंसाफ दिलाने में लगे हैं। ऐसे में क्या इन दो बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा। क्या देश के बुनियादी मुद्दों पर हमारी देश की मीडिया का ध्यान जाएगा। अमेरिका जैसे देश में जब चुनाव होता है, इंग्लैंड में जब चुनाव होते हैं, तो इन देशों में ऐसी बातों को लेकर डिबेट की जाती हैं। लेकिन हमारे चैनलों से अब ये खबरें गायब हो गई हैं। पूर्व सरकारों में हिसाब मांगा जाता था, अस्पताल के बाहर जाकर रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन अब वो कवायद खत्म हो गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ऐसा करते नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर अस्पताल में जाकर जवाब मांगने लगे तो सरकारी काम में बाधा का केस भी लग सकता है।
इस तरह के खतरों का सामना भी यूट्यूबर्स को करना पड़ता है। तो क्या हमारे देश में बुनियादी मुद्दों को लेकर मीडिया में कोई जगह नहीं रह गई है, सियासत में कोई जगह नहीं रह गई है? अच्छी बात है कि पंजाब की बाढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों का जवाब आएगा। क्या इन सवालों का पीएम मोदी जवाब देंगे, बीजेपी नेता जवाब देंगे, या गाली में ही उलझे रहेंगे? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।